हम चलते हैं। रुकिए। निरीक्षक महोदय, इनमें से कोई भी हमारे पिताश्री नहीं है। तुम हमेशा गलत वक्त पर ही एंट्री क्यों लेते हो यमराज पुत्र? बबलू पापा, आप तो बबलू के पिताजी हैं, प्रभु के पापा तो है नहीं। अरे आप ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? इस उम्र में तो बाल झड़ते ही हैं। भी ना गए हैं इस उम्र में, पता है। नारद जी। जी महाराज। निरीक्षक जी पर जो भी चमत्कार किया है उसे हटा लीजिए। जी महाराज, अब जैसे आपकी आज्ञा। नारायण नारायण। मैं तुम लोगों को जेल में डाल दूंगा। अब आए सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। बिल्कुल। अरे हम सर कौन चिट्ठी है? कहाँ पढ़ रहे हैं इतना? आप सब लोग जा सकते हैं। अब क्या कांड कर दिया तुम लोगों ने? बबलू पापा, हमने कुछ नहीं किया है। हाँ हाँ, तुम तो कुछ नहीं करते, अपने आप ही हो जाता है सब कुछ। हमने सोने का मूल्य जानने के लिए सरकारी लैब में भिजवाया था, लेकिन लैब वालों का कहना है कि यह सोना इतना शुद्ध है कि इसकी शुद्धता को मशीन में भी नहीं नापा जा सकता। और लैब वालों को तो इस बात का भी संदेह है कि ये सोना है भी या नहीं, या कोई और पदार्थ है जिसकी अभी तक खोज नहीं की गई है। अगर ये कोई और पदार्थ है जिसकी अभी तक खोज नहीं की गई है, तो फिर सोने के मूल्य का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? सर, लेकिन वो लैब वालों से गलती भी तो हो सकती है ना सर। शट अप मिश्रा, ये तो कमाल हो गया। जिस वस्तु की दाम का ही पता नहीं हो, उस पर तो आयकर का सवाल ही नहीं उठता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें क्षमा कर दीजिए और अपना सारा सोना वापस ले जाइए। बिंदिया, ओ बिंदिया, मैं पहले ही कह रहा था, अरे ये टॉप क्वालिटी के नंबर 1 के फिकोलॉजिस्ट हैं। ये मैं पहले ही जानता था बिंदिया, क्या क्या पहन के घूमते रहते हैं, सब नकली होगा, मुझे पहले ही पता था। और जरा ये बताना, कौन हो तुम भाई साहब? हाँ? पुत्र, हम नारद जी। नारायण नारायण। एक और फेंकू। जीने के अंदाज को बदलने
देखिए यम भैया, ये बहुत खुशी की बात नहीं है कि आपका सोना जो है वो सोना नहीं कुछ और है। ये दुखी की बात है? और दूसरी दुख की बात ये है कि हमारी जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है 5 लाख रुपए, वो कौन देगा? ओ मिश्रा जी, इधर आइए। क्या है बिंदिया? ओ एक बात पूछे? हाँ। ओ आप चिंता मत करिए, हमरे बबलू पापा आपको पैसे दे देंगे। हाँ? मैं क्यों दूंगा 5 लाख रुपए? दीजिए। मैं क्यों दूं? मेरे पास नहीं है 5 लाख रुपए। बबलू पापा झूठ मत बोलिए, आज हम आपकी अलमारी जमा रहे तो उसमें देखें आप 5 लाख की एफडी कराए। आप ही देंगे मिश्रा जी को पैसे। बिंदिया, तुम मेरी अलमारी मेरे एक्सेस में देखते हो, ये मैं क्यों दूं 5 लाख रुपए? मेरा क्या मतलब बनता है? देखिए बबलू पापा, आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। मारो मत। आप ही की वजह से मुसीबत आई है हमरे भैया पर। आप ही दिए थे ना वो क्रेडिट कार्ड, अब आप ही भरिए पैसे, हम नहीं जानते। भगवान, मेरे तो मुकद्दर ही खराब है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने इनको क्रेडिट कार्ड लेके दिया। मेरी अकल में बट्टे पड़ गए थे। ठीक है, अब जो मेरा कसूर है तो उसका एहसास तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। हाँ तो दीजिए पैसे। 1 मिनट रुक जाओ, एहसास कर लेने तो पूरा। लाइए पैसे, लाइए, दे देंगे तुम्हारे पैसे। अद्भुत, धन्यवाद बबलू पापा। अच्छा, ये समझिए, ये हम पर आपका उधार रहा। जैसे हम छोले भटूरे बेचेंगे, आपका उधार लौटा देंगे। दीदी बड़ी कहना चाहती है कि ये तो आपके सौभाग्य की बात है कि आपको भगवान की सहायता करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, सौभाग्य की बात है तो ये भगवान हमेशा मेरा ही नुकसान क्यों करते हैं, ये बता सकती हैं माते? बबलू के पापा, आज की नहीं लंबे समय की सोच, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। वाह, तेरे पास फलों का अंबार होगा। हाय हाय। अद्भुत प्रिय, अति अद्भुत। बबलू पापा के पास फलों का अंबार होगा और आज के बाद हम कभी उधार में नहीं होंगे, क्योंकि हम ये बात मनुष्यों से सीख गए हैं कि पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। आप सबकी एकता देख के हमने भी एक बात सीख ली है कि किसी को बेवकूफ बनाकर कोई चीज थमानी नहीं चाहिए। खुद को तो कोनो फायदा होता नहीं है और सामने वाले का नुकसान भी करते हैं हम। सॉरी बबलू के पापा। कोई भी कार्य करें उसमें संयम अनिवार्य होता है। जब भी कोई कार्य करे, यदि उसमें संतुलन हो तो उससे अवश्य लाभ होता है। ये संतुलन की बात तो आपने बहुत ही बढ़िया कही है। तो इस संतुलन का ध्यान रखते हुए आप सब लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि हम बेचारे के दादाजी दुखियारे के लिए, दुखियारे के बेटे पिताजी परेशान के लिए और परेशान पिताजी के बेटे हम बेचारे के लिए थोड़ी सी पर्सनल लोन ले लीजिए। बिंदिया, 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 देखो भूकंप आ रहा है। देखो ये सब, बिंदिया, भूकंप आ रहा है, भूकंप। ओ दीदी बड़ी, दीदी छोटी। स्वामी, दीदी छोटी पूछना चाहती है ये घर क्यों हिल रहा है? ओ स्वामी, दीदी बड़ी को लगता है कि हमें बाहर चल के देखना चाहिए। चलिए स्वामी। उठो, अरे बिंदिया, चलो चलो, बिंदिया, बिंदिया। अरे बाहर निकलो, अरे बाहर निकलो, सब भूकंप आ रहा है। अरे बिंदिया, बोलो सर, बाहर निकलो। बचाओ! अरे इधर देखो, उधर देखो, अरे जिधर देखो सब हिल ही रहा है। अरे तुम चारों क्यों नहीं हिल रहे? भूकंप क्या हमारे लिए आया क्या खाली? बबलू के पापा चाहते हैं हम भी हिले। प्रभु, वो देखिए।
और ये यहाँ यहाँ नाच रही है। अब बबलू पापा, ये नाच रही है इसलिए धरती कंप हो रहा है। इधर देखो, तुमुर्ना दीदी के रुकते ही ये भूकंप कैसे रुक गया? दीदी बड़ी कहना चाहती है कि ये दुमोना माता है। हाँ हाँ। अब प्रिय, ये अब क्या कर रही थी? ऐसे नृत्य कर रही थी और सब मनुष्य भयभीत हो रहे थे। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, परंतु कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है, इसलिए माता रानी स्वयं हमसे मिलने आई थी। हम उन्हीं के साथ नृत्य कर रहे थे। हद होती है कहानियां गढ़ने की विद्या। दुर्गा माता आई थी, वो इनके साथ नृत्य कर रही थी और ये नृत्य कर रही थी तो इसलिए भूकंप आ रहा था। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इनकी बातें सुन के मेरे दिमाग में भूकंप आ रहा है। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। बातें मारते रहते 24 घंटे। अरे बिंदिया बहन, हम सत्य कह रहे हैं, आप हम पर विश्वास क्यों नहीं करती? माता रानी सच में हमसे मिलने आई थी और देखिए, दुर्गा माँ आप सबके लिए कंदमूल फल भी लेकर आई है। हाँ, वो ठीक है भाभी, वो आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं कि ये भूकंप आपके नाचने की वजह से आ रहा था। हम ये फल अंदर लेकर चले जाते हैं। अब लेकिन भाभी का है कि अब ना, अब बस नाचिएगा मत। हाँ 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 प्लीज। स्वामी, हम हवा में नृत्य करते हैं तो लोग भयभीत हो जाते हैं, हम धरती पर नृत्य करते हैं तो भूकंप आता है, तो हम कहाँ नृत्य करें? प्रिय, दीदी छोटी कहना चाहती है आप जल पर नृत्य कीजिए माते। दीदी बड़ी ने कितना अद्भुत सुझाव दिया है। इससे भूकंप भी नहीं आएगा और मनुष्य भी भयभीत नहीं होंगे। हाँ हाँ। देवियों, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जी स्वामी। वैसे प्रभु, इस बार पहली बार नवरात्रि में हम पृथ्वीलोक पर है। सत्य वचन चित्रगुप्त जी, सत्य वचन। तो इस अवसर पर माता के सम्मान में पृथ्वीलोक पर हम स्वयं एक अद्भुत नवरात्रि का आयोजन करेंगे। और यह आयोजन इतना अलौकिक होगा कि माताएं देखकर प्रसन्न हो जाएंगी और उनके भक्त अचंभित रह जाएंगे। दीदी छोटी कहना चाहती है तैयारियों में हम आपकी मदद करेंगे। इधर देखो, इस शुभ काम में मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। अद्भुत चमन पुत्र, अद्भुत। तो आइए इसी बात पर सब साथ मिलके कहते हैं, जय माता दी। खुद हम स्वयं ये कार्य करेंगे, आप जाइए। प्रभु, आप भगवान होकर स्वयं ये सब कर रहे हैं, तो हमें भी आपकी सहायता करने का मौका दीजिए। चित्रगुप्त जी, हमारी मातें आ रही है, उनके आगमन की व्यवस्था
स्वयं हम करेंगे। प्रभु, यम है आप। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। तैयारी हो गई। वाह, अद्भुत सजावट की है आपने। प्रभु के लिए प्रशंसा ताल। धन्यवाद चित्रगुप्त जी, धन्यवाद। बस अब माता के आगमन की प्रतीक्षा है। जी। अरे यम जी, अरे वाह यम जी, कमाल कर दिया आपने तो। इधर देखो, उधर देखो, उधर से आएगी माता की मूर्ति जो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है और ट्रक में निकल भी चुकी है। अद्भुत चमन पुत्र, हम अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं माता। अपने पुत्र को शीघ्र दर्शन दीजिए। यम के हृदय में हमारे लिए ये भक्ति देखकर हमारा मन भावुक हो गया है। यमराज जब यमलोक में थे तो हमारे सबसे प्रिय थे और धरती पे है तो और भी। इसीलिए हर वर्ष की तरह इस नवरात्रि के बाद हम यमराज को वरदान देंगे कि उनका वर्चस्व युगों युगों तक इसी तरह बना रहे। नारायण नारायण। प्रणाम दुर्गा माते। प्रणाम माता सरस्वती। प्रणाम माते लक्ष्मी। नारद जी यहाँ आए हैं तो किसी कारणवश ही आए होंगे। बताइए नारद जी। नारायण नारायण। माते, आज यहाँ हम किसी कारणवश नहीं आए, परंतु हाँ, ईर्ष्यावश जरूर आए हैं माते। माते, हमारे हृदय में भी आपके लिए उतनी ही श्रद्धा है जितनी यमराज महाराज के हृदय में है, परंतु आप वरदान सदैव उन्हें देती हैं, हमें नहीं माते। नारायण नारायण। नारद जी, आप हमारा स्नेह पाने के भी योग्य हैं और आशीर्वाद भी, किंतु पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करने के लिए अत्यंत साहस की आवश्यकता होती है, जो केवल यमराज में है। नारायण नारायण। माते, हमारे हृदय में भी यमराज महाराज के लिए अत्यंत स्नेह है, परंतु माते, इस विषय में हमारी विचारधारा कुछ भिन्न है। शक्ति की असली परख तो विघ्नों से होती है माते। आप हमें अनुमति दीजिए माते कि हम यमराज महाराज की भक्ति में विघ्न डालें। फिर माते, शायद आपकी भी विचारधारा बदल जाए। नारायण नारायण। क्यों माता, नारद जी को भी तो अवसर मिलना चाहिए अपनी भक्ति दिखाने का। ठीक है नारद जी, यदि आपके हृदय को यमराज की परीक्षा लेकर ही शांति मिलेगी तो यही सही। अनुमति है। नारायण नारायण। धन्यवाद माते, परंतु माते, यदि यमराज महाराज इस परीक्षा में विफल रहे तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमें ही वरदान देना होगा। नारायण नारायण। अवश्य नारद जी, अवश्य। नारायण नारायण। क्षमा चाहते हैं यमराज महाराज, परंतु भक्ति की परीक्षा तो हर युग में हर किसी को देनी होती है, परंतु ये परीक्षा इतनी आसान नहीं होगी। नारायण नारायण।